बहुत बहुत स्वागत है आपका। सक्सेस जो मिली थी हमें सीजन 1 में हैशटैग दी ब्लू माइक की, विच इज एन इनिशिएटिव बाय हंगामा, आर्टिस्ट अलाउड एंड बिग एफएम। उसके बाद सीजन 2 हम लेकर आए हैं और इसमें हमारी आज आर्टिस्ट हैं मधुबंती बागची। हाय मधुबंती, हाउ आर यू? Hi Piyush, I'm doing good. How are you? वंडरफुल। सो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज में आपका एक जोरदार इंट्रो हो जाए प्लीज। Obviously, my name is Madhubanti Bagchi, and I am currently in Bombay. I'm in Mumbai, and I'm singing. I'm pursuing music as my career, and I've been singing for a lot of films, a lot of non-film projects as well. And now I'm just trying my luck as a composer as well. Not my luck, actually. I'm just trying to compose my own songs to express what I want to say to the world. क्या बात है। सो मधुबंती, सबसे पहले अगर बात करें जर्नी की, बेसिकली कहानी ये कहाँ से शुरू हुई सिंगिंग की? कलकत्ता से हूँ और वहीं पे पली बड़ी हूँ। तो वहां से मतलब मेरे घर पे ऐसा था कि तुम सारे मेरे घर पे म्यूजिक लवर्स है। वैसे प्रोफेशनली म्यूजिक किसी ने नहीं किए, बट दे आर म्यूजिक लवर्स एंड दे हैव वेरी गुड टेस्ट इन म्यूजिक व्हिच आई मस्ट थैंक देम फॉर। तो बचपन से ही मैं घर पे बहुत क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सुनती थी। जब मुझे कि पता भी नहीं था कि ये क्या है, मतलब व्हाट इज क्लासिकल म्यूजिक, वो पता होने से पहले से ही मैं सुनती थी पैसिवली, क्योंकि ऑल द टाइम इट वाज प्लेइंग इन माय हाउस। तो एक टाइम के बाद उनको भी लगा कि इसको शायद म्यूजिक में नैक है, इसको इंटरेस्ट है, तो इसको सिखाया जाए। तो आई वाज बीइंग ट्रेन्ड अंडर द ट्यूटलेज ऑफ विदुषी शुभ्रा गुहो। शी इज फ्रॉम द आगरा घराना, शी इज माय गुरु। और उनसे मैं सीखती थी, और मैं एकदम छोटी सी थी, मैं क्लास 3 से मैं उनके पास जाती थी। संगीत रिसर्च एकेडमी करके एक एकेडमी है कलकत्ता में, ओनली फॉर क्लासिकल म्यूजिक, तो मैं वहां पे जाती थी। और तब से लेके मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट सेकंड ईयर तक मैं सीख रही थी। तो आई वाज बीइंग वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हेवी मेटल म्यूजिक एंड अदर स्टफ। तो एकदम से क्लासिकल म्यूजिक से हेवी मेटल म्यूजिक वो शिफ्ट हुआ। फिर मैंने वो एक्सप्लोर किया, फिर मैं पॉप म्यूजिक करने लगी। एक छोटा सा हम लोग का बैंड था। तो करते 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 इंजीनियरिंग भी खत्म हो गया। फिर बाय द टाइम आई फिनिश माय मास्टर्स, तब मुझे लगा कि हाँ, अभी जाके मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं इस पाथ को फॉलो कर सकती हूँ। और फिर 18 में मैं बॉम्बे मूव हो गई। फिर आने के बाद मैंने स्लोली स्लोली मैंने फिगर आउट किया कि आई स्टार्टेड मीटिंग कंपोजर्स एंड प्लेइंग माय डेमोस। वो करते 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 अभी आई एम वेयर आई एम इन माय करियर। दैट्स अमेजिंग। और मतलब मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने आपकी आवाज ऑलरेडी सुनी है, तो एक आवाज का जो टेक्सचर है वो बड़ा अलग है आपका, जो मतलब दिल को जाके लगती है। सो थैंक यू, आपने सिंगिंग का करियर चुना। आज जाके हमें सुकून मिलता है आपकी आवाज सुन के भी। लेकिन इतना टाइम आपको हो गया है इस लाइन में, इस फील्ड में, तो तब से लेकर अब तक, जब से शुरू किया है अब तक, कोई एक सबसे बड़ा मोमेंट ऐसा है कि हाँ यार, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी सक्सेस जरूर मिली है? um, सबसे ज्यादा मेरे लिए सिग्निफिकेंट मोमेंट या इमोशनली सिग्निफिकेंट मोमेंट मेरे लिए वो था कुछ दिनों पहले ही। दिस हैपेंड एक्चुअली कि आई डिड दिस एल्बम विद पंसारी सर, और उसके बाद भी I've sung a couple of songs for his series. सो तो उनके साथ मैं काम तो कर रही थी। फिर कुछ महीनों पहले आई थिंक, हाँ, उन्होंने कॉल किया मुझे। और he said such beautiful things to me about the songs that I have done for him. तो 2-3 मिनट तक तो उन्होंने खुद ही he just spoke by himself, he just spoke and whatever he said, तो मेरे लिए ऐसा था कि he was praising me. तो I was almost in tears कि I received that amount. I said nothing. I just couldn't say anything. I didn't even say thank you sir to him because I couldn't react. तो वो मेरे लिए बहुत ही important moment था। और आगे अगर इसी कड़ी में मैं जोड़ूं तो एक और आपका आई थिंक गाना है जो मैंने हाल ही में सुना है, वैसे तो पुकारे, राइट? तो पुकारे, ये तो हम जानेंगे बाद में कि कैसे आपको मिला, क्या मतलब हुआ उसका, कैसे सीन है, क्या कैसे जो है बना। लेकिन उससे पहले 2 लाइनें अगर पुकारे की हो जाए तो मस्त एकदम माहौल बने। मुझको लेके चला कहीं दिल मेरा,
खुले से आसमां तले मेरे पाँव चल पड़े, रास्ते में कहीं है मेरा सवेरा, रहे जो आँखों के परे मंजरों के सिलसिले, खींचे मुझे दिल की सदा, जाने मुझे जाना है कहाँ, पुकारे पुकारे मुझको ये मेरी खुशियाँ, पुकारे पुकारे मेरे ख्वाबों का है शहर जहाँ। काफी कमाल का जो है आपने गाना गाया, लेकिन अगर बात करें कुछ ऑब्स्टेकल्स की, हर्डल्स की, तो इस जर्नी में मेरे ख्याल से बहुत हर्डल्स ऐसे भी आए होंगे जहां पर आपको लगा कि नहीं यार अब शायद नहीं हो पाएगा, अब मुझे ये छोड़ देनी चाहिए, फिर अब मुझे कुछ और करना चाहिए। कुछ एक हर्डल आपको याद हो, कुछ ऐसी किस्सा याद हो कोई? मुझे अभी तक तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अब मुझे कुछ और करना चाहिए। जी। Not a single time have I felt that okay, this is not, maybe I should do something else. ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। और अगर बात करें मधुबंती आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, कि मतलब आगे और क्या क्या सीन है, क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, कुछ अगर इस पे आप बताना चाहें तो। तो ओके। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, बट मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपकमिंग प्रोजेक्ट वुड बी द सॉन्ग्स दैट आई एम मेकिंग इंडिपेंडेंटली। मधुबंती एक और मेरा सवाल एक अंदर से ऐसे उछाल मार रहा है कि यार मैं पूछूं आपसे, इंस्पिरेशन किसको आप मानती हैं अपनी सबसे बड़ी? I would definitely say my guru, because she like offered her entire life to music. ओके। तो वो डेडिकेशन एंड दैट सिंसियरिटी इज वेरी हार्ड टू एक्चुअली एक्सपीरियंस इन रियल लाइफ इन टुडेज टाइम्स। जो मैंने देखा कि मतलब इट्स इनक्रेडिबल, आई कांट इवन थिंक अबाउट बीइंग लाइक दैट। वो तो है ही। उसके साथ आई फील दैट ऑब्वियसली ए आर रहमान सर इज अ ह्यूज इंस्पिरेशन। आई फील दैट उन्होंने तो मतलब हम मेरे our generation and generation after us and maybe before us also, सबको everybody thinks that everybody believes that he's the one, and that is true. He's the one who changed the face of Bollywood music forever. और इसी कड़ी में अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें आपका एक और गाना इस वक्त मुझे याद आ रहा है, यानी कि आए ना बालम, राइट, ये गाने का नाम था। अगर उसकी भी दो चार लाइनें सुनने को मिल जाती तो मतलब ऐसे मेरा Aina दिल बन Balam is जाता। basically it's a ठुमरी by उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब। तो जी। हम लोग ऐसे ही एक दिन जैम करते करते मेरा एक दोस्त उसने कहा कि इसको चल रिकॉर्ड करते अपने तरीके से, तू तू अपने हिसाब से गा, मैं अपने हिसाब से इस गाने को प्रोड्यूस करूंगा। तो दैट्स व्हाट वी डिड बेसिकली। इट्स अ ट्रेडिशनल सॉन्ग। तड़पत बीती मोरी, तड़पत बीती मोरी उना बिना रतिया, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अगर आगे बढ़े तो मतलब आप ही के जैसे और भी आर्टिस्ट अभी मतलब आएंगे, उनका भी करियर सिंगिंग में होगा बेसिकली, जो कि अभी सिंगिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तो उनको क्या एक आप कुछ एडवाइस देना चाहती हो कि हाँ आप अगर करियर शुरू करो तो ये जरूर अपने साथ रखना या फिर इस चीज को जरूर फॉलो करना? मुझे लगता है कि इस भागा दौड़ी के बीच में ना एक चीज बहुत ज्यादा सफर करता है, वो है अपना जो रियाज होता है ना, द प्रैक्टिस दैट वी हैव। इन ऑर्डर टू चेज आवर करियर वी लेट गो ऑफ द प्रैक्टिस। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी हो जाए लाइफ में, आपके पास काम हो ना हो जो भी हो, कभी रियाज मत छोड़ना। वो तो बहुत सही तरीके से आपको रोज या वॉट एवर फ्रीक्वेंसी यू डू इट इन, वो करना ही चाहिए। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट पीपल शुड गो बाय। ओके, दैट्स अमेजिंग। ऑलराइट, सो अभी फिलहाल ये दी हैशटैग दी ब्लू माइक में, व्हिच इज एन इनिशिएटिव बाय हंगामा आर्टिस्ट अलाउड एंड 92.7 बिग एफएम, इसमें
हमारे साथ मधुबंती बागची हैं और साथ में ज्ञानिता द्विवेदी। वेलकम है आपका, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक बिग एफएम एंड आर्टिस्ट अलाउड टू हैव थॉट ऑफ मी व्हेन दे थॉट ऑफ अ बडिंग आर्टिस्ट एंड आई एम रियली ग्रेटफुल थैंक यू। थैंक यू, दैट्स आवर प्लेजर। और हमें लग रहा है कि शायद आप भी बॉम्बे से हैं। मैं हाँ बॉम्बे से। ऑलराइट, सो बातों का सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ज्ञानिता, कुछ आप अगर पूछना चाहती हैं हमारी मधुबंती बागची से तो बिल्कुल पूछ सकती हैं, अबाउट सिंगिंग एंड अबाउट करियर एंड अबाउट स्टार्टिंग। Of course. Hi, Madhubanti. Really nice meeting you. And Hi, really, Amita. when you mentioned your independent music का journey, आपने एक sound खोजने के बारे में बात की. So I've also recently gotten into music production. But ये अपना एक sound होना क्यों जरूरी है? Is what I wanna ask, because for me, like you also mentioned at one point of your interview, I want to dab into like multiple types of songs, multiple genres of songs. I also sing ghazals. But I also want to sing peppy numbers. I want to sing party numbers. I want to sing romantic numbers. I want to sing all of these, and not all of these tracks are gonna have the same sound. So why is it important? Number one, and number two, if I do not stick to one kind of sound, तो सच में क्या listeners को problem होगी identify करने में मुझे, या फिर they are smart enough? Very smart question. So I'll just divide the answer in a couple of parts. तो एक तो बात ये है कि when I started composing, it was not because I was having trouble making the listeners identify my sound. It was basically because I wanted to express whatever I wanted to express. So, if you're singing somebody else's song, you're basically expressing what that person is trying to express. You are the medium. You are like an actor. So you are enacting what the composer is trying to express through his song. So I wanted to also express what I wanted to say. That is one reason why I started composing. And when it comes to sound, I feel that in independent music, it is sort of important to have a sound because that becomes your signature. Abhi usme, it's not like you have to constantly stick to one kind of thing also, because if you listen to different artists, even the pop artists around the world, their sound varies. Like there's a range of sound that they have. Usme they can make a peppy number, they can make a soft romantic thing also, they can do anything within that sound. And by sound, I don't mean like there's only one particular sound that you fix on and then just make songs on that kind of thing only. There has to be a range of things that you are able to do back and forth kind of. You listen to any pop artist, be it a Charlie Puth, people especially who are producers themselves. So be it a Charlie Puth or a Labyrinth or whoever, they have a range of sound in which they are operating. So they can do a romantic song as well, even Sia. So they have that in that range they are making a different kinds of music, but they still have a signature. When you hear it, you know that okay, these kind of samples or this kind of tones, it's usually used by this particular artist. Maybe the listeners will not notice so much, but as a musician, we will definitely notice it. Right. And if you are singing, so in any case, I feel it's a default function of the brain to first listen to the voice, because singing is the first thing that a voice is the first thing that people notice. Right. So currently I'm like on the opposite hemispheres right now. I'm trying to figure out my sound. I really hope that But I feel it's a very difficult journey. Because this is I have friends who've been composing for years now. I mean, they're established and they're doing really well. They have got hit songs, and they're still looking for that sound. They're like, what is my sound? I'm still not being able to find that signature factor. Right. Like Rahman sir has a sound. He has explored all the genres possible, but still he has a sound. And it might not be the tones, it might be the chords, something. Maybe it's the kind of mixes you do. It might not be like if you listen to Amit Trivedi sir's music,
if you listen to the vocal mix that he does, he never puts any like reverb. His vocals are extremely dry kind of voices he uses. So there has to be some signature which tells another musician. It's not for generally not for the listeners. I mean, listeners do understand, but they understand it passively. It's not like they will listen and say that, oh, so he's using these chords and that's why it's his sound. It's not like that. But there are some certain factors that should be there that should make you stand out in spite of you exploring different genres, I feel. That is what I mean by sound. Right. Right. Alright, so ज्ञानिता अगर आप कुछ सुनाना चाहेंगी अपना, या फिर बिकॉज यू आर एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, तो कुछ भी, क्योंकि भाई देखिए सिंगर्स हैं मेरे दोनों अगल बगल, तो मैं कुछ ना कुछ तो सुनूंगा। अभी फिलहाल मधुबंती भी, अब उनकी भी जो है चांस आएगी, लेकिन सबसे पहले ज्ञानिता अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो। एक गाना मैंने इस साल Women's Day के समय निकाला था, which I actually composed and written for a short film, but it didn't go in that short film, so I released it independently. So I just एक मुखड़ा I'll just sing of. जी जी बिल्कुल। बांध के अपने पैरों में हवा, उड़ जाना है, उड़ जाना है, अपने रंग में सारा आसमां, रंग जाना है, रंग जाना है, मंजिलें अब पुकारती है मुझे, रास्ते बनते जाए अब हर कदम से मेरे दिल, सुन चल भर ले अपनी उड़ाने, उड़ाने. That's amazing. Beautiful. So you've written this song as well? I've written and composed the song, yes. Wow, that's beautiful. Thank you. Very well done. Thank क्या you. बात है, amazing. Alright, so thank you so much ज्ञानिता for joining us. Thank you. I hope कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. Yes. Bye-bye. Nice. So अभी जैसे कि अगर बात करें थोड़ा सा, ये साल भी obviously जाने वाला है. What about New Year? New Year का क्या रहता है, मतलब बॉम्बे में या फिर घर पे? तो न्यू ईयर में मैं क्या करती हूँ, यूजुअली किसी दोस्त के साथ या दोस्त लोगों के साथ मैं माउंटेन्स चली जाती हूँ. यूजुअली दैट हैज बीन माय सीन फॉर अ व्हाइल. आई यूजुअली So you are mountain person, not a beach. 100%. अभी वैसे सावन तो चला गया है, लेकिन हाँ एक गाना और आपका बचा, अगर वो ना मैं आपसे बोलूं कि तो गाने के लिए, तो ये मतलब पूरा इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा. अब के सावन आपका अगर 2 लाइनें उसकी हो जाए तो प्लीज. अब के सावन, सावन है, अब के सावन मोरे पिया, माने न मोरा जिया, भिंजाई जा तू, विंधाई जा तू, कोरी भले रे दुनिया, माने न मोरा जिया, अब के सावन मोरे पिया, माने न मोरा जिया. क्या बात है. थैंक यू सो मच मधुबंती हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए, एंड आई होप के लोग ऐसे ही आपको प्यार देते रहें और आप हमेशा हमारे साथ मतलब बिग एफएम पर, या फिर कह सकते हैं कि हंगामा आर्टिस्ट अलाउड पर कनेक्ट कर दिया है. Thank you so much for Piyush for spending this time with me, and thank you Big FM and Hangama Artist Aloud for having me on this platform.